भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार तथा दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एजीएस अपराध शाखा दिल्ली के अधिकारियों ने एक अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप सिंडिकेट के सरगना सहित 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली एनसीआर में आयातित हाइड्रोपोनिक खरपतवार की आपूर्ति में सक्रिय रूप से शामिल थे। आरोपियों की पहचान 1 अब्दुल मलिक उर्फ परवेज पुत्र अब्दुल बारी निवासी फना मंजिल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, उम्र 46 वर्ष। 2 मयंक नैयर पुत्र स्वर्गीय मोनीश नैयर निवासी एनएफसी, दिल्ली, उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई। शुरुआत में यूएसए से आयातित पार्सल से एफपीओ के कार्यालय से 5137 ग्राम अमेरिकी गांजा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी अब्दुल मलिक उर्फ परवेज के घर से 871 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला अमेरिकी गांजा बरामद किया गया। जब्त की गई दवा की कीमत खुले बाजार में लगभग 2.1 करोड़ रुपए है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई में चल रहे अभियान ऑपरेशन कवच के तहत दृढ़ है, जिसका उद्देश्य ड्रग के खतरे को खत्म करना और नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। एजीएस क्राइम ब्रांच ड्रग सिंडिकेट पर लगातार नजर रख रही है, जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान करके डार्क वेब के जरिए ड्रग्स का आयात करते हैं। उक्त आयात विभिन्न तरीकों और कुरियर के जरिए निष्पादित किए जाते हैं। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक समर्पित टीम और एसआई प्रदीप, एसआई नवीन, एसआई राजबीर, एसआई महेश कुमार, एचसी योगेश, एचसी संदीप, कांस्टेबल हेमंत और डब्ल्यूसीटी सरोज, नरेश कुमार, एसीपीएजीएस की करीबी निगरानी में इस तरह के परिष्कृत तरीके से संचालित सिंडिकेट को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके लगातार प्रयासों से भारत में ड्रग पार्सल भेजने वाले एक विशिष्ट विक्रेता के बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर आयात किए जा रहे कई ड्रग पार्सल को विदेशी डाकघर में रोका गया। इन पार्सल में लगभग 5.137 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड था। हालांकि पकड़ी गई दवाओं को लिंकेज से बचने के लिए सावधानी पूर्वक फर्जी पते पर भेजा गया था, लेकिन टीम ने तकनीकी लिंकेज और अतीत में वितरित किए गए ऐसे अन्य पार्सल के डेटा माइनिंग के माध्यम से प्राप्तकर्ता को समझने के लिए अथक प्रयास किया। लगातार प्रयासों ने 16 जनवरी 2025 को तब रंग लाया जब तकनीकी कनेक्टिविटी के साथ साथ एएसआई महेश कुमार को ड्रग पेडलर अब्दुल मलिक के बारे में मैनुअल इनपुट मिला, जो जब्त पार्सल प्राप्त करने का इरादा रखता था। त्वरित कार्रवाई करते हुए हाउस नंबर 105 फना मंजिल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में छापा मारा गया और आरोपी अब्दुल मलिक उर्फ परवेज पुत्र अब्दुल बारी निवासी फना मंजिल, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, उम्र 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और उसके परिसर की आगे की तलाशी में 871 ग्राम वजन की अधिक हाइड्रोपोनिक खरपतवार बरामद हुई। ये बरामद दवा भी आयात की गई थी। उसकी निशानदेही पर दवाओं के आयात के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी अब्दुल मलिक ने खुलासा किया कि वो मयंक नैयर नामक व्यक्ति के लिए काम करता है और मयंक नैयर निवासी D816 एनएफसी, दिल्ली के निर्देश पर विभिन्न स्रोतों से इस तरह के ड्रग पार्सल प्राप्त करता है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सिंडिकेट के सरगना मयंक नैयर पुत्र स्वर्गीय मोनीश नैयर निवासी D816 एनएफसी, दिल्ली, उम्र 35 वर्ष का भी पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 1 अब्दुल मलिक उर्फ परवेज पुत्र अब्दुल बारी बचपन से ही दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में रह रहा है। उसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है। शुरुआत में उसने निजामुद्दीन में रेहड़ी पटरी पर कपड़े बेचना शुरू किया, जहां वह इलाके के बदमाशों के संपर्क में आया और शराबी बन गया और गांजा का सेवन करने लगा। इससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसकी जान पहचान मयंक नैयर से हुई, जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर आता जाता था। जब मयंक नैयर ने उसे ड्रग पार्सल संभालने के लिए अच्छे पैसे की पेशकश की तो वह इसके लिए राजी हो गया। मयंक ने उसे फर्जी आईडी सिम वाला एक फोन मुहैया कराया। आयात किए जा रहे ड्रग पार्सल पर यह नंबर होता था। पार्सल लेने के बाद अब्दुल मयंक नैयर के निर्देशानुसार उसे अपने विभिन्न ग्राहकों को बेच देता था। 2 मयंक नैयर पुत्र स्वर्गीय मोनीश नैयर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने IILM गुरुग्राम, हरियाणा से BBA की पढ़ाई की है। उनका बेल्सन्स नाम से एक अच्छी तरह से स्थापित पारिवारिक व्यवसाय था, जो कैंसर की दवाओं के निर्यात का काम करता था। हालांकि कोविड के बाद उनका व्यवसाय घाटे में चला गया। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने यूएसए से हाइड्रोपोनिक वीड आयात करने का फैसला किया, क्योंकि उनके शकल में इसकी बहुत मांग थी। उन्हें डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी जानकारी थी। उन्होंने डार्क वेब के जरिए ऑर्डर देना शुरू किया और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान किया। डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचने पर अब्दुल को पार्सल मिल गया।
हालांकि विदेशी डाकघर में उनके पार्सल जब्त होने के बाद उन्होंने अपना काम करने का तरीका बदल दिया और अलग अलग डिलीवरी मोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने संवाद करने के लिए सेशन, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे गोपनीयता केंद्रित संचार ऐप का इस्तेमाल किया, ताकि उनके संचार या शिपमेंट को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बाधित न किया जा सके। अतीक मलिक की रिपोर्ट।